बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज है 9 जून 2023 और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बैंगन के प्लांट्स पे कि बैंगन से हमें किस तरह से बैंगन जो है वो मिल रहे हैं और उनकी जो ग्रोथ है पौधों की वो किस तरह की है, और अगर जिनके पौधों पे फल नहीं आता है, बैंगन नहीं लगते हैं, तो उसकी रीज़न क्या होती है, ये मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगी। और उससे पहले यहाँ पर हमारा एक खरबूजा टूट के नीचे पड़ा हुआ है, तो वो हम उठा लेंगे। वो खुद ही गिर गया है, शायद वो शाख जो है वो उसका वज़न नहीं उठा पा रही थी। तो ये देखें, ये खुद ही गिरा हुआ नीचे पड़ा हुआ है। तो ये लास्ट वाला खरबूजा था, अब और कोई नहीं है। इसके बाद ये थोड़ा एक साइड से इस तरह से है कुछ, और समाहा कह रही कि बस जल्दी से मुझे दे दें। ये लें जी। खुश और चींटियाँ लगी हुई हैं, साफ कर लो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं अपने बैंगन के प्लांट। तो जी यहाँ पर हमारे 3 प्लांट जो है बैंगन के वो लगे हुए हैं इस अनार वाले बड़े से पॉट में। तो ये अनार तो खैर एक ही आया था इस पे, एक ये वाला पौधा है, इसके ऊपर भी फूल भी आ रहे हैं। और ये जो वाइट वाइट सी कीड़े से होते हैं ना, वो इस पे बहुत आ रहे थे, तो मैंने इस पे ये डिश वॉशर जो होता है उसकी स्प्रे की है, इसलिए पत्ते थोड़े इस कलर के लग रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखें, ये फूल इसके ऊपर भी ये कुछ बनेगा ही, और ये है इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ फूल जो हैं वो खिले हुए हैं। और इसके ऊपर इस प्लांट के ऊपर जो है वो बैंगन भी आए हुए हैं, जो कि आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये देखें, एक ये वाला है और एक ये है, और फ्रूट में शाइनिंग भी अच्छी है और इसका साइज़ भी मैक्सिमम अच्छा ही है। यहाँ पे एक बैंगन बन रहा है और फ्लावर भी इस पे अच्छे खासे आए हुए हैं। और एक ये वाला है प्लांट, और छोटा सा इसके ऊपर भी बैंगन आया हुआ है, और इसके ऊपर भी कलियाँ बनी हुई हैं काफ़ी सारी। तो ये वाले प्लांट जो हैं, इनकी बात करें तो ये सर्दियों में मैंने लगाए थे, और इसके ऊपर से कोई फ्रूटिंग उस तरह से मुझे नहीं अभी तक मिली है। कि एक बैंगन पहले मैंने इस वाले प्लांट से उतारा था, एक इस पे उतारा था, लेकिन अभी जब मौसम चेंज हुआ है तो इसके ऊपर से पत्ते ज़्यादातर गिर चुके थे, और मुझे लग रहा था कि ये पौधे अब ना सरवाइव नहीं करेंगे और ये मुझे निकालने पड़ेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि अभी जैसे बारिशें हुई हैं, तो बारिशों के बाद से फिर से इनके पत्ते जो हैं काफ़ी हरे भरे हो चुके हैं, और पत्ते काफ़ी ज़्यादा भी आ चुके हैं। तो ये देखें, इसके अलावा मैंने इसमें जो खाद का इस्तेमाल किया था वो थी कंपोस्ट और गोबर, सूखा हुआ गोबर। उसको मैंने पानी में भिगो काफ़ी दिन रखा, और उसके बाद जो उसका पानी है वो इसमें मैंने सारे गमलों में थोड़ा थोड़ा सा डाला, तो इसमें भी ऐड कर दिया था। तो जी आज इसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, और इसको हार्वेस्ट करने से पहले मैं आपको अपने दूसरे जो प्लांट हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी ये वाले हमारे प्लांट जो हैं, ये 4 पौधे जो हैं इस छोटे से ये टोकरी में हमने ये तोड़े डाल के, तो मिट्टी डाल के तो यहाँ पे लगाए थे। तो फूल तो इन पे अभी काफ़ी अच्छे इन पे भी आ रहे हैं, और छोटे छोटे फ्रूट जो हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। ये देखें, जैसे ये है, और जो इसके बैक पे हैं 2 पौधे वो ज़रा साइज़ में भी छोटे हैं। ये आगे वाले 2 पौधे, इसकी ग्रोथ जो है इस वाले प्लांट की सबसे अच्छी है, और फ्रूटिंग जो है वो इन दोनों पे अभी तक हुई है। जो थोड़ी बहुत हुई है, वो जो पीछे छोटे प्लांट हैं उनके ऊपर फूल लगते हैं, गिर जाते हैं या कलियां बनती हैं। और इसकी रीज़न ये हो सकती है कि जब हमारे पौधे इस तरह से फ्रूटिंग पे नहीं आते हैं, या फूल ही बन के गिर जाते हैं, या फूल भी नहीं आते हैं। तो ये देखें, ये इतनी कम स्पेस जो है हमने इनको दी हुई है
कि यहाँ सिर्फ एक पौधा है, वो भी बामुश्किल सर्वाइव कर पाता। लेकिन मैंने इसमें 4 पौधे लगा दिए, क्योंकि उस टाइम में ये मैंने शायद अपनी किसी पहली वीडियो में भी बताया है कि मेरे पास स्पेस नहीं थी और कोई मेरे पास गमला नहीं था या मिट्टी नहीं थी, तो फिर मुझे मजबूरन इसमें लगाने पड़े कि चलें बाद में मैं शिफ्ट कर लूँगी। और अभी ये इसमें मैं कर देती हूँ कि ये पौधे जो है ना वो ख़राब ना हो जाएं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद मौसम ऐसे चेंज हुआ कि इनको मैं निकाल नहीं पाई। मुझे यही लगा कि अगर मैं निकालूंगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि मिर्च और बैंगन के पौधे जब भी हम शिफ्ट करते हैं तो एक दफ़ा उनके पत्ते जो हैं वो सारे गिर जाते हैं, और उसके बाद से अगर उसके ऊपर कोई फूल वगैरह हैं वो तो यकीनन ही गिरेंगे। जब पत्ते गिर जाते हैं तो फूल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो फिर क्या होता है कि वो सारे गिर जाते हैं और फिर से नए पत्ते निकलते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर फ्रूटिंग आएगी। और उतनी देर में जो मौसम होता है पौधे का फल देने का, सब्ज़ी देने का, वो निकल जाता है। तो इसलिए मैंने फिर इधर ही रहने दिया कि चलें जितना फल आएगा इसके ऊपर ठीक है, फिर बरसातों में मैं इसको शिफ्ट कर लूँगी। और जिनके पौधों पे एक तो रीज़न ये होगी कि हम स्पेस कम देते हैं, और जिनके पौधों में फूल ही नहीं आते हैं उसकी एक रीज़न ये है कि बैंगन और मिर्च के पौधे जो हैं उनको, और ख़ास तौर पे बल्कि सारे ही सब्ज़ी वाले और जो फल वाले पौधे होते हैं उनको धूप 6 से 8 घंटे की मुसलसल चाहिए होती है। अगर हम इनको किसी छांव में दरख्त के नीचे रख देते हैं या शेड के नीचे रख देते हैं तो फिर क्या होगा, पौधा तो बहुत हेल्थी होता जाएगा, क्योंकि मैंने एक नीचे मिर्च का पौधा लगाया हुआ है। तो आपने कहना कि मैं मिर्च का साथ में क्यों इस तरह से मतलब कंपैरिजन कर रही हूँ, तो क्योंकि ये इन दोनों की नेचर जो है ना वो मुझे सेम ही लगती है, क्योंकि ना तो पानी बहुत ज़्यादा इसको पसंद है ना उसको। और वो मिर्च का पौधा जो मैंने नीचे लगाया हुआ है वहाँ धूप जो है वो 1-1.5 घंटे की आती है। वो पौधा इतना हेल्थी और हरा भरा हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर कोई भी मिर्चें नहीं आती हैं, ना ही फूल खिलते हैं। तो ये वजह है कि हमें इनको जो दिन की धूप होती है वहाँ रखना चाहिए, और पानी जो है इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, और इसकी मिट्टी भी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। कि जब आप किसी पौधे को स्पेस कम देते हैं, कोई छोटा गमला देते हैं, तो फिर क्या होता है कि उसकी मिट्टी जो है वो बहुत जल्द ड्राई हो जाती है, और उसके नतीजे में जो उसके ऊपर फूल होते हैं या छोटे छोटे जो फ्रूट्स आए होते हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं उस तरह से, वो सारे जो हैं वो गिर जाते हैं। तो क्या करना है कि इसको आपने पानी का ख्याल रखना है कि पानी इसमें डाल देना है। धूप भी लगी होती है, कहते हैं कि सुबह सुबह पानी देना चाहिए या शाम को गर्मियों में पौधों में पानी डालना चाहिए, नहीं तो अगर दिन के टाइम धूप में आप पानी डालेंगे तो पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। ये सच्ची बात है। लेकिन जब नज़र आ रहा है कि ये पौधा जो है बिल्कुल पानी ना होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस में आ रहा है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसमें कुछ पानी जो है धूप में भी डाल देती हूँ कि इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो पाए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है और पौधे ज़्यादा लगे हुए हैं। अगर ये मिट्टी बिल्कुल सूख गई तो एक ही दिन में पौधे जो हैं बिल्कुल लटक जाएंगे, और उसके फ्रूट जो हैं वो आपको नज़र आएगा कि वो भी सूखना स्टार्ट हो गए हैं, उनके ऊपर भी बल से पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से जो लोग ऑर्गेनिक वे में सब्जियां या फ्रूट चाहते हैं तो वो क्या करें कि वो इनमें महीने में 2 दफ़ा जो है वो इनको फर्टिलाइज़ करें गोबर की खाद के साथ। और गर्मियों में बेस्ट यही है कि आप अगर इनको फर्टिलाइज़ कर रहे हैं तो आप कंपोस्ट और गोबर ऐसे डालने की बजाय आप उसको 2-4 दिन जो है वो पानी में डाल के रखें, तो उसका असर जो है वो थोड़ी सी उसकी तासीर थोड़ी सी बदल जाती है। तो फिर आप वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो पौधों में डाल दें, तो पौधे जो हैं वो आपके हरे भरे रहेंगे और अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे। तो जी हम यहाँ से आज ये जितने भी बैंगन हैं उस वाले भी प्लांटर में भी और ये भी हम हार्वेस्ट कर लेंगे, और आज हम इसकी बैंगन की ही सब्ज़ी जो है वो बनाएंगे। तो आप लोग
भी इस तरीके से अपने घर में जो है बैंगन के प्लांट लगा सकते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि गमले का साइज़ अच्छा हो। अगर आपने एक प्लांट लगाया है तो उसको कम से कम जो है वो आप 12 इंच का गमला मस्त दें, बैंगन का जो प्लांट हो। और अगर आप उससे छोटा गमला देंगे तो फिर वो पौधा जो है उस तरह से आपको फ्रूटिंग भी नहीं दे पाएगा और ठीक से सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबसे पहले होती है पौधे की हेल्थ। अगर पौधा खुद हेल्थी नहीं होगा तो उसके ऊपर कौन से फूल आएंगे और कौन से फल आएंगे। अभी देखिए इनके ऊपर अच्छे खासे जो हैं वो फूल आए हुए हैं, और फूल जो आते हैं उसमें से कुछ जो होते हैं वो मेल होते हैं और कुछ फीमेल होते हैं। ज़ाहिर है फिर ही आपका फ्रूट जो है या सब्ज़ी है वो डेवलप हो पाती है। अगर एक जैसे फूल आए तो उनका भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके ऊपर गर्मी जब बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम में बीज या चींटियाँ जो हैं वो थोड़ी कम आती हैं, तो उसकी वजह से भी फूल गिर जाते हैं, उनकी पॉलिनेशन नहीं हो पाती है, तो इस वजह से भी ये जो हैं वो गिर जाते हैं फूल। तो जी ये वाले जो हैं बैंगन ये भी हम आज निकाल लेंगे, और हमारी फैमिली के हिसाब से हमें इतनी सब्ज़ी बैंगन की जो है वो काफ़ी है। तो इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर देखें सदाबहार के बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं वो इनके बीज मतलब उड़ के आ जाते हैं, कभी मैं भी डाल देती हूँ इधर उधर, तो वो भी बनते रहते हैं। और ये बैंगन जो है ये अभी छोटा है, इसलिए इसको अभी हम हार्वेस्ट नहीं करेंगे, इसको रहने देंगे। तो जी आप बताइएगा मुझे कि आपको मेरी ये आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी है। तो मुझे रखिएगा जी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।